हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम रुकैया जहांगीर के ऊपर। रुकैया जहांगीर की फ़िलहाल कुछ रील्स बहुत ज़्यादा अटपटी है। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो सबा को सुना रही है, शुएब को सुना रही है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, वो मतलब कुछ अटपटा, वो पागल हो गई है। इस तरीके के कमेंट सेक्शन में भी आपको कमेंट्स दिखेंगे। दरअसल होता ही है, वैसे बेसिकली बात तो जो चल रही है वो चल रही है उसकी वीडियोज़ पर कुछ इशू हुआ था बहुत टाइम पहले। कुछ टाइम पहले इसके इंस्टाग्राम पर कुछ इशू हुआ था, जिसकी वजह से उसके चैनल पर और इंस्टाग्राम पर और इश्यूज़ चल रहे थे। ठीक है, अब वो इश्यूज़ उसके खुद भी किसी चीज़ को लेकर थे, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर कमेंट्स ये लिख रहे थे जब उसने एक वीडियो बनाई थी कि ये सबा करवा रही है, जबकि भाई किसी यूट्यूब किसी का भी नहीं है। ठीक है, यूट्यूब किसी का भी नहीं है। किसी के भी कुछ भी करवाने से ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जो है वो आपको तंग करना शुरू कर देगा। हाँ, अगर किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट हो रहा है और यूट्यूब को एक्शन ले रहा है आपकी वीडियोस पर या किसी चीज़ पर या इंस्टाग्राम, तो उसका मतलब आपकी वीडियो में कोई तो इशू है जिसकी वजह से वो ले रहा है। वरना आपको दिखेगा हज़ारों लोग आपकी वीडियोस को अगर रिपोर्ट भी कर रहे हैं और वो वीडियो ठीक है, लेकिन यूट्यूब नहीं लेगा एक्शन। ठीक है ना, तो बात सारी ये थी। लेकिन फिर भी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बातें लिखी थी, उसने जब ये वीडियो बनाई थी कि मेरे चैनल पर इशू हो रहा है और कुछ लोग उस चीज़ पर खुशी मना रहे हैं। और इस तरीके की उसने एक उस टाइम पर भी ना एक वीडियो बनाई थी जिस पे उसने बातें सुनाई थी और जो लोगों को लग रहा था कि वो शुएब और दीपिका और इन सबको बना रही है। क्योंकि अब देखो, जब से इसने चैनल बनाया है तो सबा ने, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम भी वो उसको अपने घर लेकर आकर रखी थी, लेकिन उसके बाद से उसने कभी भी जो है वो उसका ना जिक्र किया है ना उसका नाम लिया है। इवन लास्ट टाइम तो जब वो आई थी, जब उसने नया नया इंस्टाग्राम और नया नया चैनल और ये सब बनाया था, तो मिली भी नहीं थी। तो लोगों के यही क्वेश्चन थे कि बहन तुम मिली क्यों नहीं, मतलब तुम तो ऐसी बंदी हो जो उसको घर रखी थी। और वो भी उस टाइम पर जब आमिर जहांगीर वाली कंट्रोवर्सी और ये सारी कंट्रोवर्सियाँ ना बहुत पीक पर थी और आमिर जहांगीर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा उनके लिए वीडियोस बना रहा था और बहुत कुछ गलत गलत बोल रहा था इब्राहिम फैमिली के लिए। तो उस टाइम पर ये रुकैया को लेकर आ गई थी और रुकैया जो है वो उसकी बहन थी। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई जाहिर सी बात है, भाई का बदला बहन से नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोगों का ये क्वेश्चन था। और उसी टाइम पर उसके सारे मामू वगैरह, यानी जो रुकैया के फादर और ये सारे जो लोग हैं जो उसके चाचा वगैरह लगते हैं रिश्ते में, उन सब ने भी एक वीडियो निकाल ली थी और उन सब ने भी शुएब को जो है वो कॉल आउट किया था कि भाई शुएब इब्राहिम जो है वो बहुत ज़्यादा सब पर जो है वो रोब झाड़ता है। उसने नानी तक को नहीं आने दिया, मतलब उसकी जो उसकी शादी थी पोती की, तो उसकी शादी में, पोती की शादी में नानी तक को उसने आने नहीं दिया, उसने सबको रोका। तो उस तरीके की वो कंट्रोवर्सियाँ चल रही थी और उस टाइम पर जो है वो रुकैया को लेकर आ गई थी। तो वो रख कर लेकर गई और उसके बाद फिर जब रुकैया ने चैनल स्टार्ट किया तो सबा ने उसको बिल्कुल ही वैनिश कर दिया। जिस तरीके से डॉक्टर सुंबुल वाला सीन हुआ था कि डॉक्टर सुंबुल ने जब तक चैनल नहीं स्टार्ट किया था तब तक वो उसके साथ ठीक थी। जैसे ही चैनल स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर सुंबुल से उसने दूरी बना ली। और जब लोग बोलते हैं कि भाई तुम क्यों चैनल्स वगैरह प्रमोट नहीं करती हो, तो इनके पास एक सीधा लॉजिक होता है कि हम प्रमोट इसलिए नहीं करते कि हमारी वजह से लोग एक बार तो एक वीडियो देख लेंगे लेकिन उसके बाद वीडियो नहीं देखेंगे, जबकि वो दूसरे लोगों के चैनल्स को प्रमोट करती हुई नजर आई है। जब भी देखो, मतलब वो दूसरे लोगों के चैनल्स को आपको दिखेगी कि ये इनका यूट्यूब चैनल है, आप जाके प्रमोट, आप जाके देख लेना। तो सेम लॉजिक तो वहाँ भी होता है। मतलब जो अननोन पर्सन है, जिसने आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिली है, लोग उसके चैनल को जाकर क्यों इंटरेस्ट देखेंगे। जो रुकैया है वो तो शायद फिर भी इंटरेस्टिंग पर्सन है ना, क्योंकि वो आपकी कज़न है। तो जो लोगों के आसपास के रिश्ते होते हैं लोग उसको भी देखना चाहते हैं। रुकैया आपकी वीडियोज़ में इतनी बार नजर आई है तो लोग क्यों नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट लेंगे उसकी वीडियोज़ में। देखो, अगर पहली वीडियो पर 50,000 लोग जाएंगे तो 25,000 लोग इन रिटर्न फिर उसकी दूसरी वीडियोज़ पर भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि लोग पहचानेंगे, लोगों को पता चलेगा। तो खैर बेसिकली ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी। कोल्ड वॉर तरीके का जो ना एक चल ही रहा था रुकैया के और इसके बीच में। अभी ये हुआ कि रिसेंट दोनों जो है वो अंकल बीमार हुए, सारी चीज़ें हुई, तो सबको पता है कि इस टाइम पर इब्राहिम फैमिली के ऊपर जो प्रॉब्लम्स चल रही है। तो उस दरमियान रुकैया जहांगीर एक रील बनाती है। वैसे तो उसकी रील पे तो वैसे ही बात चलती रहती है कि वो रील्स बहुत अजीब बनाती है, लेकिन उस टाइम पर वो एक रील बनाती है जहाँ पर वो ये बात कहती है कि जब अपने ऊपर परेशानी आती है तो लोग कहते हैं आजमाइश है। क्योंकि जो शुएब हो गया, ये सबा हो गई, उन्होंने जब भी वीडियो बनाई तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और ये सारी चीज़ें। जाहिर सी बात है, लोग इसी तरीके से बात करते हैं ना, कोई थोड़ी बोलेगा कि मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिली है। तो उसने कहा कि जब लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है तो लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर आजमाइश है, लेकिन जब दूसरे के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो कहा जाता है कि उसके गुनाहों की सज़ा है। और ये हकीकत है। ये चीज़ तो मैंने कितनी बार कही है कि जब हम पर खुद पर मसला आता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, लेकिन जब हम सामने वाले को प्रॉब्लम में देखते हैं तो हमें फ़ौरन लगता है कि वो उसके गुनाहों की सज़ा है। और ये चीज़ उसके कमेंट सेक्शन में भी कर्मा कर्मा लिखा हुआ था, जिस पर मैंने तो कॉल आउट किया था कि भाई ये कर्मा है नहीं है हमें लिटरली नहीं पता, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि उनके ऊपर फ़िलहाल जो है वो एक ऐसी सिचुएशन आई हुई है। और जितना हमें पता है कि बीमारी में और ये वाली सिचुएशन में मतलब आपके गुनाह वगैरह माफ़ होते हैं। मतलब आप अगर बीमारी के अंदर जो है वो मतलब बर्दाश्त कर रहे हो और सब्र से मतलब काम ले रहे हो
हो तो उसमें तो आपके गुनाहों के ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो वाली सिचुएशन होती है। लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत सारे लोग उसको कर्मा से रिलेट कर रहे थे और उस दरमियान रुकैया की रील निकल कर आ गई। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो लोग लिख रहे हैं, बहन तुम तो सबा को सुना रही हो, और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि जिसने तुम्हें फेमस करवाया तुम उसकी भी सगी नहीं हो, तुम उसके लिए भी ऐसा कुछ बोल रही हो, तुम उसके लिए भी ऐसा कुछ लिख रही हो। तो ये सारी बातें थी और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं ये कह के कि हाँ भाई बिल्कुल तुमने सही टॉन्ट मारा है, तुमने सही बोला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं और लोगों को ये लग रहा है कि शायद सबा शुएब ने कुछ ऐसा बोला है, उन लोगों ने मतलब उनके रिश्तेदारों ने कुछ मतलब उनको ऐसा कुछ बोला है इन लोगों ने, तो तभी इस तरीके से आज टॉन्ट मार रही हैं कि जब इन पे कोई परेशानी आई तो हो सकता है कि इनको ये सुनने को मिला हो कि तुम्हारा ये कर्म है। और ये बहुत सारे लोग देखो अंदर की बातें जो है वो बहुत सारे अगर और मगर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसके टॉन्ट की वजह से, क्योंकि इसने ये टॉन्ट इस टाइम पर मारा है, तो लोग इस बात को रिलेट कर रहे हैं कि यकीनन इसको रुकैया को कुछ ऐसा बोला गया है इससे पहले, तभी आज जो है वो रुकैया ऐसे टॉन्ट मार रही है। अभी उसकी एक और रील भी वायरल हो रही थी जिसके अंदर वो ये बात बोल रही है कि ये धूल जो आज पैरों के नीचे, लेकिन यही धूल को कुछ नहीं समझा जा रहा। कुछ लोग अपने आप को शहंशाह समझते हैं, लेकिन यही धूल जब आंधी बन जाती है तो सारे शहंशाहों को भगा देती है और सब भागते फिरते। तो कुछ इस तरीके की रील्स भी है जिस पर लोग जो है वो हर एक चीज़ पर कि ये सबा और शुएब के लिए ही है, क्योंकि वो पहले ना इस तरीके की रील्स नहीं बनाते थे, लेकिन अभी रिसेंट दिनों वो इस तरीके की रील्स वगैरह बना रही है। और एक और वीडियो है जिसके अंदर उसके कमेंट सेक्शन में बात हुई है कि आप मिलने के लिए क्यों नहीं गए, और ये तो उसमें उसने कहा है कि हर चीज़ जो है वो हम इंटरनेट पर नहीं बता सकते कि हमने फ़ोन किया या नहीं किया, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आपको नहीं बता सकते। तो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ उस कमेंट का। ये कमेंट उसी वीडियो के नीचे है जिसमें उसने बताया था कि अपनी बीमारी तो सबको जो है वो लगती है कि भाई अल्लाह की तरफ से, और दूसरों की बीमारी लगती है कि ये कर्मा है। तो किसी ने बोला बिल्कुल सही कहा, पर एक ये भी होता है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो और हमें पता हो फिर भी उसकी खैरियत ना पूछे तो देवी कलयुग है, अपनी नाराज़गी अपनी जगह और किसी की बीमारी अपनी जगह। तो बेसिकली सबको पता है कि ये किसके लिए बात की जा रही है। तो उसमें उसने रिप्लाई किया है बहुत कुछ ऐसा है कि सबके सामने नहीं कह सकते। उसके बाद उसने एक और रील बनाई थी जहाँ पर उसने ये बात कही थी कि कैसा ज़माना आ गया है, पहले लोग हमारे साथ बैठकर उनकी खुराफात करते थे, अब उनके साथ बैठकर हमारी खुराफात करते हैं। तो पता है मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई इंसान आपके पास बैठकर किसी और की बात कर रहा है तो ये बात में कोई दो राय नहीं है कि वो कल को किसी और के पास बैठ के आपके बारे में बात नहीं करेगा। मतलब ये तो होता ही है। देखो ये तो मुझे लगता है कि ये तो दुनिया का उसूल ही है। मतलब ये अगर आप सोचते हो कि कोई इंसान मेरे साथ बैठ के जो है अगर वो किसी जो इसका दोस्त रहा हो, ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो ये बात तो बिल्कुल भी कहीं पर वो नहीं होती कि कोई आपकी बुराई नहीं करेगा या कोई आपकी बात नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये जो वीडियोज़ है उसमें वो किसी का नाम नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी हालांकि कितने सारे दोस्त यहाँ आ रहे हैं ना, कितने ज़्यादा इनके रिलेटिव है, हर एक है, लेकिन बात सारी घूम फिर करके तो चली जाती है सबा और शुएब पे चली जाती है कि आप उन्हें ही सुना रही हो, आप उन्हें ही बोल रही हो और आप उनके लिए ऐसी वीडियोज़ बना रही हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये कलयुग है, ये सब कुछ होता है, लेकिन आप सीधे सीधे बताओ कि आपके साथ किसने ये किया है, किसने आपके पास पहले बुराई करी है और आज वो उनके पास जाके बुराई कर रहा है। कुछ लोग जो है वो उसमें बड़े पापा को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर देखो जो बड़े पापा और बड़ी अम्मी हैं उनका जो रिश्ता है वो सबा से और उनसे लगता है, रुकैया से उनका रिश्ता नहीं लगता है। रुकैया से मतलब दूर के बहुत रिश्ते जाके लगते हैं ना कि भाई वो सबा के बड़े पापा और बड़ी अम्मी हैं, तो उनका नाम भी लिया जाता है बार बार, बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें। लेकिन हाँ, उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अजीब बन रही हैं। उस वीडियोस के थ्रू वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को सुना रही है, किसी को बता रही है, किसी को बोल रही है। उसके बाद अभी रिसेंट उसने कल आई थिंक उसने एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर वो ये बता रही थी कि उसने ना अपने भाई को कह रही थी, इसका भाई इसको कहता है जो जहांगीर का जो छोटा वाला भाई है नवाज़िश जहांगीर करके, तो वो भी ऐसी वीडियोज़ बनाता भाई। उसकी भी अलग ही किस्म की अतरंगी अतरंगी वीडियोज़ होती हैं। वो भी बातें सुनाएगा करेगा और उसके बाद जब उसकी बातों को लोग रिलेट करेंगे शुएब और दीपिका से और सबा से, तो वो बोलेगा मैं तो उनको बोल नहीं रहा, लेकिन सीधा सीधा जो टारगेट होगा उसकी वीडियो में वो लोग ही फील हो रहे होंगे। तो वो बोलता है कि ये मुझ पर भरोसा नहीं करती है, तो बोलती है भरोसा तो अल्लाह पे करना चाहिए और इस तरीके की बातें। और वो मतलब एक तरीके से वो शायद लोगों को सीख देना चाह रही है, बट उसकी वीडियो से सीख कम और उसकी वीडियो से ये ज़्यादा फील हो रहा है कि वो बातें ज़्यादा सुना रही है। हाँ, सीख कम दिखती है उसकी वीडियो से, उसकी वीडियो से सिंपल यही दिखता है कि वो बातें सुना रही है। और कुछ लोग जो मुझ जैसे मासूम हैं उनको वाकई समझ में नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रही है, ये कहना क्या चाह रही है और ये क्यों बोल रही है ऐसा। अगर आप उसकी लास्ट की 4 दिन पुरानी एक वीडियो देखोगे जहाँ पर वो लहसन कूट रही है, उस पर सबा का लाइक है। तो अगर वो सबा और शुएब को सुना रही हो तो सबा कैसे लाइक कर रही है भाई। अगर कोई ख़ानदान वाला, अगर कोई रिलेटिव मुझे पता हो गया वो मेरे अगेंस्ट रील्स बना रहा है, वो मेरे अगेंस्ट मुझे कुछ बातें सुना रहा है, तो मैं तो उनकी चीज़ों को लाइक ही नहीं करूँगी। हो सकता है मैं तो उसको अनसब्सक्राइब कर दूँ या मैं उसको चैनल को अनफॉलो करके और मैं तो साइड लाइन हो जाऊँगी। मतलब लेकिन अगर कोई उसकी पिक्चर्स को लाइक कर रहा है और उसकी वीडियोस को लाइक कर रहा है, हाँ बाकी सारी वीडियोस पर लाइक नहीं है, लेकिन जो 4 दिन एक पुरानी वीडियो है उस पर सबा
का लाइक है, क्योंकि आपको लाइक शो होते हैं कि उसने लाइक किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो उसने तो लाइक किया हुआ है उसकी वीडियो पर। वहाँ पर ऑडियंस, या तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ क्लाउड चेजिंग कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि लोग बात करते हैं कि तुम्हारे मतलब अभी जैसे रिसेंट दिनों उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो लोग लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में, जब सबा और शिव की वीडियोस नहीं थे, कि प्लीज़ आप बताओ उनकी तबीयत कैसी है। और उस दरमियान जब वो शादी वगैरह भी कर रही थी, इन्जॉय कर रही थी, और वो अपनी ईद वगैरह इन्जॉय कर रही थी, तो लोग लिख रहे थे, कह रहे तुम कैसी हो, तुम्हारे जो है वो मतलब तुम्हारी फूफो के घर में इतना सब कुछ बुरा चल रहा है और तुम इस तरीके की हरकतें कर रही हो। तो या तो फिर वो क्लाउड चेजिंग कर रही हो, उसको अच्छे से पता है कि ये सारी बातें जो हैं वो लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगेंगी, लोग कॉल आउट करेंगे, लोग कमेंट्स करेंगे, लोग मुझे बातें करेंगे, और वो अपने आप को इस टाइम पर क्लाउड चेजिंग कर रही है कि तुम लोगों को नहीं पता भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मतलब हमारे रिश्ते, अगर मैं सारे रिश्ते निभा रही हूँ, मतलब मैं अगर रिश्ते नहीं निभा रही या मैं किसी को कुछ नहीं पूछ रही हूँ और मैं उनके लिए वीडियोज़ नहीं बना रही, तो मैं ऐसे मसलूम हूँ, या ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि क्लाउड चेजिंग ज़्यादा होती है। मतलब जितने इनके रिश्ते ख़राब नहीं उतनी ये क्लाउड चेजिंग करते हैं। क्योंकि देखो इस टाइम पर लोगों के मुताबिक इनके ख़ानदान में अगर किसी के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है तो वो सबा और शुएब ही हैं। तो इसीलिए लोग जो है ये रुकैया की सारी वीडियोस को जाके शुएब और दीपिका और सबा से ही कनेक्ट कर रहे हैं कि ये इन्हीं के लिए वो वीडियोस बना रही है। आप लोगों को भी क्या लगता है कि ये इन्हीं के लिए वीडियोस बना रही है? क्योंकि मुझे तो सिर्फ ऐसा लग रहा है क्लाउड चेजिंग हो रही है, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम पर मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छे से जो है वो लोगों ने सुनना भी है और लोगों को फील भी होना है। तो ये जो एल्गोरिदम का खेल है, ये सब कुछ ऑलरेडी खेल चुके हैं, वो सीख चुके हैं ये सारे लोग। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, मुझे ज़रा उस स्क्रीनशॉट को देखकर बताना ये आपको सिंपल और एलिगेंट कहाँ से लग रही है। अच्छा ये देखो, ये है ये पिक्चर, सिंपल एंड एलिगेंट ज्वेलरी फ्रॉम, और वो नीचे पेज का नाम है। बट सॉरी टू से ये सिंपल और एलिगेंट नहीं है। हाँ, उसके बाद जो उसने ज्वेलरी शेयर की थी वो सिंपल भी थी और वो प्यारी लग भी रही थी, जो उसने उसके बाद जो इयररिंग्स और ये सारी चीज़ें शो की थी। बट सॉरी, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मतलब ये कहीं से भी नहीं लग रहा था अच्छा और प्यारा। यार उसके हाथ पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मैं किसी के हाथ और पैर और इस पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है। हाँ ठीक है, वो जो खाने पीने के दरमियान वो जो हरकतें कर रही होती है और वो देखो वो जो ड्रामा कर रही होती है ना, मैं तो देखो खाने पीने को भी कहती हूँ, क्योंकि इंसान है, हर इंसान जो है हर टाइम सेम नहीं रह सकता है। लेकिन क्या करती है, सब कुछ खा पी रही होती है और उसके बाद ड्रामेबाजी कर रही होती है कि मैं तो ऐसी हो रही हूँ, मैं तो वैसी हो रही हूँ। तो वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है। लेकिन हाँ, ये जो ज्वेलरी है ये कहीं से भी सिंपल एंड एलिगेंट नहीं है, प्लीज़ इसको मत बोलो। वो जो बाद वाली थी वो सिंपल और एलिगेंट के अंदर अभी भी आती है, बट ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और अच्छा, शुएब इब्राहिम को बड़ा कॉल आउट किया जा रहा है कि भाई कैसा बेटा है, अपना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उसकी बर्थडे है 20 को, और 20 को उसकी बर्थडे है, और 21 को जो है वो उसकी बर्थडे है, रोहान की बर्थडे है। तो उसने कुछ अपना जो टीज़र है, जो लुक है, वो उसने 20 को कहा है कि वो 20 को दिखाएगा, क्योंकि सॉन्ग आने वाला है। तो मेरे ख्याल में वो सॉन्ग उसका मतलब शूट हुआ है, तो उसका टीज़र आई थिंक 20 को दिखाने वाला है। लेकिन सॉन्ग जो है शायद अभी टाइम लगेगा आने में, क्योंकि उसने बोला फर्स्ट लुक जो मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं 20 को दिखाऊंगा। तो वो सॉन्ग नहीं रिलीज़ कर रहा है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि बाप इस हालत में था और ये इस टाइम पर एडिटिंग कर रहा था और ये सब कुछ कर रहा था, और ये सारी बातें भी लिखी जा रही हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कल हर महीने जो है वो नहीं वीडियोज़ निकाल रहा होता या गाने नहीं निकाल रहा होता, जो उसको इतनी इमरजेंसी है। बट मैं देखो इस सब चीज़ों को इतना उस पर नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है वो उसका काम है। अगर वो काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है काम नहीं रुकता है, काम एक अलग चीज़ है, ठीक है। काम एडिटिंग वगैरह ये सब काम में ही आता है। ये सब कुछ बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं बनाएगा तो उसका घर नहीं चलेगा या ये नहीं चलेगा, बट नहीं, हर चीज़ पर हम कॉल आउट नहीं कर सकते, ज़िंदगी नहीं रुकती है। हाँ, प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक चीज़ होती हैं। आप जो है वो मतलब मैं इनके हंसने बोलने पर भी इतना कुछ नहीं बोलती हूँ कि भाई नहीं, क्यों आपको जो है, जाहिर सी बात है आप घर के अंदर जो है वो नॉर्मल माहौल क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन ये जो नॉर्मल से ज़्यादा नॉर्मल करने की ट्राई दिखाई जाती है ना, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन इस बार मुझे पता नहीं क्यों शुएब जो है वो इतना ज़्यादा नहीं अजीब लग रहा है, और ना मुझे लग रहा है कि कोई एडिटिंग करना कोई बुरी चीज़ है या उसने क्यों अपने सॉन्ग की एडिटिंग की है। हाँ, इस चीज़ को यहाँ पर लोग इस चीज़ से जोड़ सकते हैं कि उसको लगेगा कि भाई लोग देखेंगे ज़्यादा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार इनको इतनी हाइप नहीं मिली हुई। इनकी वीडियोज़ देखो, 2-3 वीडियोज़ उसकी गई थी, अच्छे मिलियन क्रॉस की थी, लेकिन अभी लास्ट वाली वीडियोज़ नहीं क्रॉस कर रही हैं। लास्ट वाली वीडियोस पे लोग नहीं देखने आए हैं इसकी वीडियोस को। तो मुझे नहीं लगता कि सिंपैथी वाला कोई सीन यहाँ पे जोड़ेगा। अगर इसकी वीडियो में कुछ दम होगा, उसके सॉन्ग में कुछ दम होगा तो ऑडियंस देखेगी, और अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑडियंस ने इस बार इंटरेस्ट नहीं दिखाना, और ये सिंपैथी वाला सीन नहीं है। लेकिन एडिटिंग करना मैं उसको बुरे में नहीं डालूंगी कि नहीं कोई बुरी चीज़ है या नहीं होना चाहिए है,
क्योंकि देखो, अगर आप जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको अगर आप सही समझते हो कि वो अपने काम को टाइम दे रहे हैं और वो अपना काम जो है वो कर रहे हैं, और आपके हिसाब से वो लोग गलत नहीं हैं, अगर उनके घर में कुछ मसले भी चल रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को वो अलग अलग रख रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये भी गलत नहीं है। हाँ, इनके जो ज्ञानबाजी होती है उससे लोग उनको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो उसने कुछ ऐसा ज्ञान दिया नहीं है अपने बाप को लेकर। हाँ, अगर कल वो आकर ये बोलता है कि मैंने तो सब कुछ रोक दिया था और मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, या ज़िंदगी स्टॉप हो जानी चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर हमारा क्वेश्चन होगा कि भाई फिर ये एडिटिंग कैसे हो रही थी, फिर इस टाइम पर ये जो आप लेबल लेके आए, तो नहीं, उन्होंने साफ कहा कि भाई हमारा काम है, हम ये करेंगे। और इसी तरीके से सबा इब्राहिम को भी जो लोग काम पर कॉल आउट कर रहे थे, मैंने उस पर भी कहा कि नहीं यार, वो जो रील्स है वो सब कुछ है, वो उसका काम है, और काफ़ी सारे लोग उसके साथ रिलेट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो सबा इब्राहिम की, कल जब मैंने रिव्यू किया था तो उस पर ये भी लिख रहे थे कि भाई वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है, या वो उस तरीके से, मेरी सब्सक्राइबर है वो मुझसे बात कर रही थी पर्सनली आकर, तो वो मुझे ये समझा रही थी कि भाई नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं तो उस चीज़ पर नहीं कॉल आउट करना चाहिए। कोई भी नॉर्मल ज़िंदगी पे जीने पे कॉल आउट नहीं कर रहा। देखो, मैंने यही कहा कि जाहिर सी बात है, आपको घर के अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप वो बंदो, एक तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानती नहीं है, चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप अपने घर वालों को एक अच्छे से लेके चलना चाह रहे हो, लेकिन ये जो ये बताया जा रहा है, बच्चों को पे रख के जो बात की जा रही है, वो सारी चीज़ें बेवकूफ़ाना हरकत लग रही है। मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया और ये नहीं लगाया, ये जो चीज़ें हैं ये अजीब, ये खुद कर रहे हैं। सीरियसली, मैं उन सब चीज़ों को तो जितना होता है मुझे तो लगता है कि हाँ ठीक है भाई, हर इंसान का तरीका अलग होता है, हर इंसान का दुख झेलने का तरीका अलग होता है। लास्ट टाइम जब उसका मुस्कुराहट पे भी बात हो रही थी तो मैंने ये क्या कहा था कि मैंने उस पर अगर और मगर दोनों सिचुएशन रखी थी कि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो मुस्कुरा देते हैं, उनको लगता है कि मुस्कुराएंगे तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाती है, हर एक चीज़ है। लेकिन बिल्कुल हर एक इंसान अलग होता है। मैं नहीं कहूँगी कि हर इंसान सेम सिचुएशन में सेम तरीके से एक्ट करता है, बट जो चीज़ें नेचुरल है वो चीज़ नेचुरल है। मतलब मॉइस्चराइज़र की वो शिकायत कर रही है, वो चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो चीज़ अजीब लग रही थी, तो वो चीज़ अजीब थी। बाकी उसका काम है ऑब्वियसली, वो रील्स वगैरह, हाँ, चीज़ें कहाँ ख़राब होंगी अगर कल को आकर ये ज्ञान देते या किसी भी चीज़ पर ये बात करते कि हम तो ऐसे थे, हमारे तो सब कुछ समझ नहीं आ रही। अब जैसे ये बोलते हैं कि हमें कुछ समझ बूझ नहीं हो रही, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और हम ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो फिर ये सारी चीज़ें भी तो समझ से ही बन रही है ना। रील्स वगैरह भी जो बनती है वो समझ से बनती है। कि मुझे तो बच्चे जो है वो कह रहे थे बच्चों की खुशी के लिए, और वो बच्चे कौन है, 18-18, 20-20 और 22-22 साल के, जो बच्चों की कैटेगरी में दूर दूर तक नहीं आते। तो ये चीज़ें इनकी अजीब है जिस पर बात होती है। बाकी एट द एंड इंसान है, हर किसी का एक्शन अलग होता है, हर कोई अलग तरीके से बात करता है। तो बहरहाल ये थी वीडियो। हालांकि शुएब इब्राहिम के आधे व्लॉग का रिव्यू रहता है अभी, बट फ़िलहाल मुझे ये जो 2-4 मिक्स चीज़ें चल रही थी ना उस पर बात करनी थी। और लास्ट जो मुझे बात करनी थी वो यही बात करनी थी, जो शुएब इब्राहिम को कॉल आउट मिल रहा है कि उसकी बर्थडे को लेकर देखो वो अभी भी पागल हुआ हुआ है, या इस तरीके से। अभी तक तो देखो उसकी बर्थडे को लेकर उसने कोई बात नहीं की। हाँ, 20 जून को यकीनन उसने फर्स्ट टीज़र का बताया है, लेकिन अभी तक कोई बर्थडे को लेकर अभी तक तो फ़िलहाल कोई ऐसा व्लॉग आया नहीं है। और कुछ नेक्स्ट व्लॉग की उसकी स्क्रिप्ट चल रही है, वो ये चल रही है कि दीपिका आएगी और दीपिका उसको स्पेशल फील कराएगी कि आपने इतने दिन तक जो है वो इतना कुछ किया है, और केक कटिंग होगी और ये होगा वो होगा। देखो, अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, अब पापा जो है वो बाहर निकल आए और काफ़ी दिन हो गए हैं, और वो काफ़ी बेहतर है, वो बोल भी सही पा रहे हैं, तो अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो फिर ऑब्वियसली वो भी अपने नॉर्मल ज़िंदगी में आएंगे, जो इनका शेड्यूल चलता हुआ आया है, तो देखने को मिल सकता है, चांसेस पूरे हैं कि केक कटिंग वटिंग सब देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या होता है, जो जैसा व्लॉग होगा उस पर वैसे बात करेंगे हम। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।